والسماء ذات البروج. चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड जहाँ तक मुझे याद है टॉरस, लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। और अगर ऐसा है तो कहीं लास्ट वीक से ही किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं। और अगर नहीं था लास्ट वीक 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो इस वीक ये कार्ड कहता है अगेन किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये इंतज़ार सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि जो भी आपका गोल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसी के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि जब सही समय आएगा ना, तभी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि तभी एक्शन लेने का फ़ायदा होगा, उससे पहले कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे उस राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का आप वेट कर रहे हैं। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड में लॉन्ग टर्म कोई गोल है, उसको अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर फ्यूचर में कैसे अपने गोल को अचीव करें, उसी के हिसाब से आप इस वीक चीज़ों को कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, हमेशा ही जो भी हम कर रहे होते हैं, हमारा कोई ना कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन कई बारी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हमारा पूरा का पूरा फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, फ्यूचर पे होता है। और इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। ये एक न्यूट्रल कार्ड है, तो न्यूट्रल ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ना तो कुछ बहुत ग्रेट होता हुआ दिख रहा है, और ना ही कुछ ख़राब होता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक रह रही हैं चीज़ें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द व्हील का कार्ड है। और व्हील का कार्ड सबसे पहली चीज़ चेंजेस की बात करता है। तो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई चेंज इस वीक होता हुआ दिख रहा है। नॉर्मली देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि आपके हिसाब से चेंजेस ना हो रहे हों। क्योंकि जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहे होते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं। भले ही वो यूनिवर्स के हिसाब से हो रहे हों, और आगे चल के हमें लगे कि भाई वो चेंजेस अच्छे थे, जो हम चेंजेस चाह रहे थे वो ठीक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हमें ऐसे ही लगता है कि भाई ये तो बड़ा नेगेटिव हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैम ने नेगेटिव रीडिंग कर दी है ना। तो ऐसा नहीं है, ये कार्ड चेंजेस की बात करता है, और कहीं बहुत स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है। अब पीछे किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक सडनली निकलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द सिटी नहीं भी ट्रैवल करें, तो विद इन द सिटी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, बहुत ज़्यादा आपका विद इन द सिटी अगेन ट्रैवल रह रहा है। और दूसरी बात देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन बहुत तेज़ी से आएंगी। अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम लगाया उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा अवेयर रहें। और हो सकता है कुछ के लिए एक्सटर्नल फ्रंट पे चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आपने उनके साथ अपनी स्पीड नहीं मैच करी, तो फिर आप परेशान होंगे। और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप ही बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से जो भी चाहते हैं उसको अचीव करने पे फोकस कर रहे हैं, या फिर उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट अच्छा चाहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए लुक फॉर अ साइन का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं उसी से रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो साइंस को देखें। आपके एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं। ये साइन आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएगा। कितनी बारी होता है ना, हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और उसकी लाइन इतनी ज़्यादा हमें हिट करती है, और हमें लगता है कि ये तो कहीं जो चीज़ हमें बहुत टाइम से बॉदर कर रही है ना, उसी का ही जवाब है। और उस किताब की 2 लाइनों के फॉर्म में हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया होता है।
और कई बारी हम सीरियल देख रहे होते हैं, उसमें कोई डायलॉग हमें एकदम से छू जाता है और हमें लगता है अरे ये तो जैसे हमारे लिए ही था। कभी कभी किसी बैनर में कुछ लिखा हुआ होता है, वो हमारे सवाल का जवाब होता है। लेकिन देखिए ये साइंस हमें तभी मिलते हैं या फिर हम इन्हें तभी देख पाते हैं जब हम अवेयर होते हैं। जब हम अवेयर नहीं होते हैं तो फिर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हम किसी को भी ना तो देख पाते हैं ना ही अवेल कर पाते। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, आप देख पाएंगे कि कैसे आपके एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं और ये साइन लेके आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका। यहाँ पे जो आप लोगों के सितारों की एरीज टॉरियंस जो सूरत हाल है, अल्लाह करे कि 29 ऑफ सितंबर तक या तो आपके किसी काम के हो चुकने की, जिसमें पेपर वर्क से रिलेटेड काम है, कोई बिज़नेस एरिया से रिलेटेड काम है, कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, या बिज़नेस रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व अगर करना है, तो इस वक्त तो सितारे की जो पोजीशन है आपकी बिल्कुल फेवर में है। हाँ, जाते जाते 30th ऑफ सितंबर का दिन और 1st ऑफ अक्टूबर का दिन थोड़ा सा डाउन कर रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस आपके अंदर पैदा कर रहा है। कोई ऐसे वसवसे, फियर्स या किसी का एटीट्यूड या किसी के रवैये की रिवील होने की खबर वो है आप पे आ सकती है। तो ये थोड़ा सा ये 2 दिनों की नियत से आप अपने रब से ख़ास दुआ कीजिएगा और अपने लिए पुरअमन हालात रहने की, और इन 2 दिनों की नेगेटिव रेडिएशन आप लोगों के ज़हनों को ख़राब ना करे। तो हम आपके लिए सिर्फ इसमें दुआ गोई हो सकते हैं। आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है टॉरियंस, हमारे वो टॉरियंस जो शादी करना चाहते हैं, हमारे वो टॉरियंस जो नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बिज़नेस रिलेशनशिप, हमारे वो टॉरियंस जो ऑलरेडी मैरिड हैं, इस वक्त थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने लाएगा और थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी पैदा करेगा। तो याद रखिए कि 5th ऑफ सितंबर से ये सितारा यहाँ रेट्रोगेशन में चला गया है। अगर इन मामलात में थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना पड़ता है टॉरियंस, तो उन हालात से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। मतलब ये 2-1 महीने का फ़ेज़ है और इसमें ज़रा समझ के चीज़ों को चलिए, या उनको स्पेस दीजिए, या उन रिलेशनशिप को मार्जिन दीजिए। जजमेंटल नहीं होना और अपनी रवायती जल्दबाजी से फ़ैसला नहीं लेना आप लोगों ने। मेरी बात को प्लीज़ बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह अपने अंदर इसको रख लीजिएगा। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं और फिर सितारा जो है हमें एक नई जो खबर देता है, जो आपका होमलैंड है टॉरियंस, आपके पेरेंट्स वाला हाउस, आपका जो है वो आपका पेरेंट्स वाला, आपके सगे बहन भाइयों वाला, वहाँ पे शुक्र है पुरअमन होने की दलील से ज़रा ज़हनी सुकून आप लोगों को रहेगा, क्योंकि सितारा वहाँ पे हमें इंडिकेशन करता है कि ख़ासा पुरअमन सा माहौल है अल्लाह के फ़ज़ल से। और या घर में कोई तज़ीन व आराइश, घर को रीडेकोर करने का काम आप शुरू कर सकते हैं। इस वक्त होमलैंड को आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, अपने रिश्तों की स्ट्रेंथ को आप इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। पेरेंट्स की तरफ से भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ इस वक्त आपका मोराल जो है वो बूस्ट अप कर सकती है। फिर हम आगे आते हैं लव लाइफ में। अल्लाह का शुक्र है, जो आप कहेंगे माना जाएगा, जो आप चाहेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों पे टॉरियंस इस वक्त अगर मेहनत कर रहे हैं, तो याद रखिए कि माँ बाप की ना मेहनतें रायगा जाती हैं, ना माँ बाप की रियाज़तें रायगा जाती हैं। तो इस वक्त की आपकी मेहनत बड़ा प्यारा रंग दिखाएगी। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि औलाद को सदका जारिया बनाइए, ताकि आपकी उस जहान में भी आसानी हो। ये ना हो कि नस्लों के लिए महल और जायदादें खड़ी करके जाने के प्लाजे खड़े कर दें कि बच्चों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होती। अगर आप बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा देंगे,
اگر آپ بچوں کو خوددار بنا دیں گے، اگر آپ بچوں کو اچھائی برائی کا ان کے دماغ میں ایک راستہ سمجھا دیں گے، تو آپ کی اپنی بخشش بھی تو اسی بات پہ ہونی ہے نا۔ اللہ نے اگر ماں باپ بنایا ہے تو کندھوں پہ بہت بھاری آپ کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اب آتے ہیں جی وارننگ زون ذرا سخت ہے ٹورینس۔ صحت پہ رسک نہیں لے سکتے، یاد رکھیں جان ہے تو جہان ہے۔ مجھے نہیں پتا، اللہ نہ کرے کچھ بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ مینٹل پریشر اور فزیکلی ستارہ اس وقت ڈاؤن چل رہا ہے، یا جو ہمارے ٹورینس ملازمت میں ہیں ان کے لیے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی وہاں پہ ڈاؤن ہو سکتی ہے، یا ہمارے وہ ٹورینس جو چاہتے ہیں کہ ان کو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے جو کو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پھڈا کلیش ہو گیا ہے تو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آگے بھی کوئی بدتمیزی یا ناگہانی یا کوئی بری چیزیں آپ لوگوں کو فیس نہ کرنی پڑیں۔ تو یہ والا جو ہاؤس ہے آپ کے جو آپ کی ملازمت سے ریلیٹڈ ہے، یا اللہ نہ کرے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی چیز آپ کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، جو آپ کے ماتحت ملازمین ہیں وہاں سے بھی اللہ پاک آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈے جھونکے جو ہے وہ رکھے، اور کوئی چوری چکاری کسی کی، چیٹنگ کسی کی، یا کسی کے ساتھ جو ہے پھڈا جو ہے کانفلکٹ، اللہ کسی بھی ایسی مصیبت سے آپ کو دو چار نہ کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک 16 اکتوبر نہیں آ جاتی ٹورینس، حسب توفیق آپ کچھ بھی ان دو معاملات کی نیت سے اپنا صدقہ کرتے رہیں، اپنا دماغ آپ کا پرسکون رہے، اور دوسرا آپ کا جو ہے یہ فزیکل ہیلتھ والا ایریا اور ملازمت والے ایریا میں کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہ کرے۔ اور باقی جو ہے دوستی والا ایریا بھی تھوڑا سا اس وقت دوستوں کے مزاج کو سمجھ کے چلیے گا، اور اگر دنیاوی خواہشات کے پورا ہونے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان کے لیے بھی ذرا دل بڑا کیجیے۔ ان دی اینڈ آپ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے اگر تھوڑی سی اس میں ڈیلے آتا ہے تو اس کے لیے بالکل دل اپسیٹ مت کیجیے گا، یہ وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گزر جائے گا، اور وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہمیں آپ کے لیے نظر نہیں آتا۔ لیکن جو وارننگ ہے وہ پلیز اس کی تو آپ نے اپنا احتیاط کرنی ہے ٹورینس، تاکہ جو ہے کوئی بھی چیز جان ہے تو جہان ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے، دماغی صحت ہے، چاہے وہ جسمانی صحت ہے، یہ دونوں سنبھلی رہیں گی تو ہی آپ ہر فرنٹ پہ پرفارم کر سکیں گے۔ اس وقت میری اپنے ٹورینس بہنوں بھائیوں کو سختی سے یہ تاکید ہے کہ ان دونوں ایریاز میں اپنا بہت خیال رکھیں۔